सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमी वर्ल्ड। और जिन लोगों ने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के देख सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जियोक होता है वो चेरियन से कहता है तुम ज्यादा परेशान मत हो, यहाँ पर एक इंसान है, ये कह करके अपनी तरफ इशारा करता है। इस टाइम जो चेरियन के रिएक्शन है वो एकदम अलग ही थे। वैसे ही जो चेरियन होती है वो उस आदमी की तरफ भागते हुए जाने लगती है, चिल्लाते हुए कहती है मुझे तुम इस पॉइजन का एंटीडोट दो। इस समय जो जियोक होता है वो जोरों जोरों से हंस रहा होता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी प्लेस पर चेरियन जियोक खड़े होते हैं और वो आदमी उनके सामने बैठा होता है। देन वैसे ही वो आदमी कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस जहर की थैली से मारे गए हो, और इन 3 बोतल में से सिर्फ एक बोतल में एंटीडोट है, और इन 3 में से जो 2 बोतल्स हैं उनके अंदर पॉइजन है जो कि उस पॉइजन के इफेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे, और तब तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। इस समय उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी होती है। इस समय शायद चेरियन जियोक दोनों ने उसको बहुत मारा था, और जो उस आदमी ने कहा था जब चेरियन वो सुनती है वैसे ही कहती है आखिरकार तुमने क्या कहा। देन पीछे से जियोक कहता है ये सिंपल है, बस जो वो पॉइजन है इस बास्टर्ड के ऊपर डाल दो। और जब चेरियन ये सुनती है वैसे जियोक को देखते हुए कहती क्या पॉइजन। दोबारा से जियोक कहता है जो इसकी मार्शल आर्ट है वो तुम्हारी मार्शल आर्ट से वीकर है और वो तुमसे पहले मरेगा, और अगर उसको जीना होगा तो सबसे पहले उसे एंटीडोट को रिवील करना होगा। वैसे भी तुम दोनों मरने वाले हो इसलिए बस कर दो। और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और इस समय जो चेरियन होती है वो अपने मन में कहती है क्या मुझे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस पॉइजन को इसके ऊपर डालना पड़ेगा। लेकिन जो जियोक था वो चेरियन को देख रहा था। इस समय जो चेरियन के हाथ थे वो कांप रहे थे, और जब जियोक चेरियन के हाथों को कांपते हुए देखता है तो वैसे ही लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है अगर मेरी मदर ने तुम्हें देखा होता तो फिर वो तुम्हें पसंद करने लगती। और जब चेरियन जियोक की बात सुनती है वैसे जियोक की तरफ देखते हुए कहती है क्या मदर और मुझे पसंद, लेकिन क्यों। देन वैसे ही जियोक कहता है क्योंकि तुम मेरे एकदम फादर जैसी हो। और ये कह करके उस आदमी के मुंह पर बहुत जोरों से लात मारता है, जिसकी वजह से उस आदमी के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और उसे किक मारने के बाद दोबारा से कहता है चेरियन मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और अपने इनर एनर्जी को कंट्रोल करो। क्या तुम अभी एक अनफेमिलियर एनर्जी को महसूस कर पा रही हो अपनी बॉडी के अंदर। और अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो चेरियन होती है वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो जियोक था वो बस स्माइल कर रहा था। देन दोबारा से चेरियन कहती है जो उस पॉइजन की एनर्जी थी वो तो अब पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी है। लेकिन वैसे ही जियोक चेरियन से कहता है तुमने उस आदमी के ऊपर पॉइजन को ना डालकर बहुत अच्छा किया। चेरियन भी कहती क्या तुम सीरियस हो। देन दोबारा से जियोक चेरियन की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुमने अपने आप को वो करने पर मजबूर नहीं किया। और जब चेरियन ये सुनती है वैसे ही वो ध्यान से जियोक की तरफ देखने लगती है। दोबारा से जियोक कहता है तुम्हें इसके बदले में स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। लेकिन जो इस समय चेरियन थी वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस ध्यान से जियोक की तरफ देखी जा रही थी। दोबारा से जियोक कहता है सिर्फ जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगी तब तुम पूरी तरीके से अपने काइंड हार्ट को प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इस वर्ल्ड में दयालु और ईमानदार होना फ्रस्ट्रेटिंग है, तो इसीलिए तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना होगा, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग होना होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें पाल्म एसेंस यूनियन का सीन दिखाया जाता है। और वहीं पर 3 लोग बैठे होते हैं, उनमें से एक जंग इंग्यूल और उसकी सिस्टर होती है। जो आदमी उन दोनों के सामने बैठा होता है वो कहता है मैंने सुना है कि जो वो लड़की है राइटियस स्वेट सेक्ट से, उसने ड्रैगन एंड फिनिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और क्या वो लड़की वही थी जिसके साथ जंग इंग्यूल टीम अप करना चाहता था ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इस आदमी का नाम जंग डाइसन होता है और ये पाल्म एसेंस यूनियन लीडर होता है। लेकिन वैसे हमें जंग इंग्यूल और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, और जो उसकी सिस्टर होती है इसमें वो हंसते हुए कहती है हाँ आप सही कह रहे हो, उसने तो हमारी तरफ एक बार देखा भी नहीं, और आप भी समझ जाओगे जब अब एक बार यंग मास्टर जियोक को देखोगे। और ऐसे ही कहते हुए वो हंस रही होती है। और ये सुनकर जो जंग इंग्यूल होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस लड़की से कहता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो। दोबारा से वो लड़की कहती है वैसे तो ये तो एकदम पैथेटिक था जो कि एक लड़की के पीछे गिड़गिड़ा रहा था। वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जंग इंग्यूल जब उसकी बात सुनता है। लेकिन वैसे ही यूनियन लीडर कहता है तुम स्टूपिड हो जो अपने आप को एक कमजोर परिवार द्वारा तुच्छ समझ रहा है। चलो अब छोड़ो भी इस बात को। वैसे जो ब्लड किंग सेक्ट का लीडर था उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। और जब जंग इंग्यूल ये बात सुनता है वैसे चिल्लाते हुए कहता है उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ अपने बेटी की पैर कटने की वजह से। और जब उसकी सिस्टर ये सुनती है वैसे ही कहती है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, और क्या तुम सही में ये सोचते हो कि ये एक सुसाइड था। मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ इसके पीछे जरूर ही नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का ही हाथ होगा। लेकिन जब जंग इंग्यूल ये बात सुनता है वैसे ही कहता है क्या तुमने क्या कहा। वैसे यूनियन लीडर भी कहता है हाँ वो सही है, जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली है वो इतनी ज्यादा रूथलेस है कि वो ऐसे घिनौने काम भी कर सकती है, इसीलिए हम लोगों ने अच्छे कनेक्शंस को बनाया है। और फैक्ट की बात यह है कि उसी की वजह से आज जो पाल्म एसेंस यूनियन है वो इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हम लोग लॉयल रहे हैं नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के प्रति। और क्या तुम लोग भी इसके ऊपर एग्री नहीं होते हो। देन वैसे उनमें से
तो कोई और कहता है अगर हम आगे से उनके बेड साइड की तरफ ना जाए तो। और इस समय जहाँ पर ये सारी बातें चल रही होती है उसी के घर के छत पर जो जियोक और मियोंग होता है वो दोनों ही वहाँ पर खड़े होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन वैसे ही जियोक सामने की तरफ देखते हुए कहता है ये लोग श्योरली बहुत ज्यादा ही आनंद ले रहे होंगे, क्यों है ना। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है वैसे ही वो जियोक की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन ये लोग ज्यादा देर तक नहीं हंस पाएंगे। जब इन्हें पता चलेगा कि एशियन स्वॉर्ड स्टोर में क्या होने जा रहा है तो इनकी सारी हंसी वैसे ही गायब हो जाएगी। और अब हमें एशियन स्वॉर्ड स्टोर के बारे में बताया जाता है। जो एशियन स्वॉर्ड स्टोर है वो एक एंटीक्यू शॉप है जो कि पाल्म एसेंस यूनियन चलाती है। लेकिन वैसे भी यंग मास्टर को बहुत ज्यादा टाइम हो गया ऐसी एक ड्रेस पहने हुए। वैसे ही जो जियोक होता है वो भी हंसते हुए कहता है मुझे इतने एफर्ट्स लगाने होंगे जिससे कि मैं नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के इनर हॉल लीडर के जैसे एक्ट कर सकूं, और क्या तुम वो लाए हो। जब जियोक ये कहता है वैसे ही किसी चीज को निकालते हुए कहता है हाँ मैं लाया हूँ और ये यहाँ पर है। ये एक बक्सा और एक मास्क होता है। यंग मास्टर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये मास्क उतना ही इनक्रेडिबल है जो आपने बनाया है। ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर वाले आदमी को हम लोग आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब अब जो जियोक है वो ये मास्क पहन करके जाने वाला है एशियन स्वॉर्ड स्टोर उसको लूटने के लिए। देन दोबारा से मियोंग को दिखाया जाता है जो कि जियोक को देखते हुए अपने मन में कहता है यंग मास्टर के अंदर जो सबसे टेरिफाइंग चीज है वो है उनकी वॉइस एक्सप्रेशंस और यहाँ तक कि उनके हाव भाव भी जो कि एकदम हूबहू रियल पर्सन जैसे होते हैं। और अब दोबारा से जो जियोक होता है वो मियोंग से कहता है अगर आज चीजें एकदम स्मूथली चली जाती हैं तो तब हमें कुछ दिनों तक मरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं उसको करने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम लोग दरार क्रिएट कर देंगे द नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली और पाल्म एसेंस यूनियन के बीच में। और जब मियोंग ये सारी बात सुनता है वैसे ही कहता है यंग मास्टर अपना ख्याल रखिएगा। मुझे पता है कि जो आपकी टेक्निक है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन इतना ही कह के मियोंग रुक जाता है और फिर वैसे ही जियोक कहता है ज्यादा परेशान मत हो, मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ, चाहे वो कोई क्यों ना हो। लेकिन कोई भी परफेक्टली किसी की कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज किसी लालची बूढ़े आदमी के सामने प्रस्तुत किया जाए मतलब रखा जाए, क्या वो इसे पूरी तरीके से अपनी सेंस को नहीं खो देगा इस चीज के लिए। वैसे अगर मदर को पता चलेगा कि मैंने उनसे बिना पूछे इस चीज को उठाया है तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो सकती है। जियोक की बात सुनने के बाद मियोंग भी हंसते हुए कहता है नहीं वो समझेंगी। देन वैसे ही जियोक कहता है मो युंग ये कहना तुम्हारे लिए आसान होगा क्योंकि तुम कभी भी उनसे मार नहीं खाए हो। तुम ही बताओ क्या तुमने कभी उनसे मार खाया है। जब जियोक ये कह रहा था वैसे ही जो मियोंग होता है वो हंसने लगता है। हंसने के बाद कहता है तुम अपना ख्याल रखना, तुम आराम से जा सकते हो। मैंने कंफर्म कर लिया है कि जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का जो इनर हॉल लीडर है वो अभी अपने कमरे में आराम की नींद सो रहा है और वो आज रात बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एशियन स्वॉर्ड मैनेजर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें दो लोगों को भी दिखाया जाता है कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनमें में से एक अपना जियोक होता है जो किसी ट्रेजर को लेकर वहां पर आ चुका था। इस समय जियोक ने अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल लिया था। देन वैसे ही हमें उस सामने वाले आदमी के बारे में बताया जाता है ये आदमी एशियन स्वॉर्ड स्टोर का मैनेजर है। फिर वैसे ही वो मैनेजर अपने जियोक से कहता है नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के इनर हॉल लीडर को यहाँ पर कैसे आना हुआ हमारे इस जैसे हम्बल स्टोर में। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कह करके और उसके पास चला जाता है। फिर धीरे से उस आदमी से कहता है ये बात कभी भी किसी से नहीं कही जानी चाहिए और मैं यहाँ पर जो चीज लाया हूँ वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसपे मेरी लाइफ लाइन पर लगी हुई है। और जब आदमी वो ये सुनता है वैसे ही वो हैरान हो जाता है और वैसे ही अपने मन में कहता है क्या ये इतनी डेंजरस चीज है, शायद इस चीज से बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही दोबारा से वो आदमी कहता है प्लीज आप बोलते रहिए। देन वैसे ही जो जियोक होता है वो उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है मैं बस इस आइटम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस समय उस आइटम से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। और देन वैसे ही वो आदमी कहता है क्या ये वो है द बैलेंस ब्यूटी द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर और उसके अलावा जो इसका ग्लो है वो भी एकदम एंजल की तरह है। और क्या ये हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट द रिवर्ड आर्टिफैक्ट जिसे कि डीमन जेड बुद्धा भी कहते हैं। देन जो जियोक होता है वो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हाँ, ये वही है। देन वैसे ही वो मैनेजर भी उस मूर्ति को ध्यान से देखते हुए कहता है ये तो सही में असली है, इस जेड बुद्धा की कीमत कम से कम 500 जिंग तो होगी और मुझे इस डील को फिक्स करना पड़ेगा बिना पता लगे पाल्म एसेंस यूनियन के लीडर को। और क्या मुझे इसे ऑफर करना चाहिए 400,000 येन? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई व्यक्ति सीक्रेटली इस चीज से छुटकारा पा सके। और अगर मैं ऐसा ना करूं और तो और ये बहुत ज्यादा डेंजरस आइटम है जिसे अपने पास रखना भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे और भी ज्यादा हार्डर बार्गेनिंग करनी होगी। और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही मैनेजर कहता है मैं तुम्हें दूंगा 200,000 येन। देन जब जियोक अपना ये सुनता है वैसे वो भी कहता है क्या 200,000 येन? वैसे ही जो मैनेजर होता है वो ध्यान से जियोक की तरफ देखने लगता है। देन दोबारा से जियोक अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है तुमने कहा 200,000 येन, चलो फिर ठीक है, लेकिन ये तब लागू होगा जब तुम मुझे तुरंत पैसा दोगे, तुरंत मेरे हाथ में पैसा रखोगे तब। और जब वो आदमी ये सुनता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। दोबारा से जियोक कहता है तुम्हें मुझे पैसे
से देने होंगे, छोटे से पहचान न आने वाली स्लिप्स में। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें अब जंगल का सीन दिखाया जाता है। उसी जंगल में जो जियोक और मियोंग थे वो दोनों ही वहाँ पर आ चुके थे और एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और जब मियोंग जियोक को देखता है वैसे हंसते हुए कहता है, तुमने बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क किया क्यों, है ना। जब जियोक ये सुनता है वैसे ही वो अपने मास्क को फाड़ते हुए कहता है, वैसे ये आसान था और आज रात जब हम एशियन स्वॉर्ड स्टोर की तिजोरी को तोड़कर घुसेंगे तो तब हमें बहुत सारे हजार न्यांग मिलेंगे और हम उस जेड बुद्धा की मूर्ति को भी वापस ले लेंगे। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है वैसे ही वो जियोक से कहता है, मैंने सुना है कि जो एशियन स्वॉर्ड स्टोर है वो प्रोटेक्ट होता है 12 अनब्रेकेबल फॉर्मेशन से। और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है वैसे ही हंसते हुए कहता है, इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी फॉर्मेशन नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। और अब जो पाल्म एसेंस यूनियन है वो बहुत ज्यादा ही लॉसेस को सफर करने वाला है। कल सुबह हंगामा होने वाला है और अगर उसी दिन नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का इनर हॉल लीडर भी अगर वहाँ पर विजिट करने के लिए आया तब तो वहाँ पर और भी ज्यादा हंगामा होगा। लेकिन अभी नहीं, हम उन सब को धीरे धीरे चूस लेंगे, एकदम लीचेस की तरह। जैसे कि लीचेस यानी कि जोक अपने शिकार को धीरे धीरे चूसता है वैसे ही हम लोग भी उन सब को धीरे धीरे चूसेंगे। और ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो गाइस ये वाला एपिसोड बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। ये वाला एपिसोड दूसरी पर बना रहा हूँ, ये वाली वीडियो कल ही अपलोड हो जाती है। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वो गलती से मुझसे डिलीट हो गई और उसको बनाने में पूरे के पूरे 3.5 से 4 घंटे लगे। तो प्लीज यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना।